जिन पत्रकारों को बंदी बनाया गया है उनको तत्काल रिहाई उनकी हो, नहीं तो हम निरंतर आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे। रिपब्लिक टीवी के जिस तरह से एक पत्रकार को पुलिस गिरफ्तार करती है, पुलिस और तृणमूल कांग्रेस का कैडर वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। शाहजहां शेख कहाँ है किसी को नहीं पता। लोगों के घरों में घुस कर महिलाओं को चुनता था कि मुझे आज ये महिला चाहिए। ममता बनर्जी का इतिहास रहा है, वो तो अपने राजनीतिक विरोधियों का बलात्कार करवाती है। उनके टीएमसी के गुंडे जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उनकी महिलाओं का बलात्कार करते हैं। वो हमारे साथ ही इस वक्त देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार खड़े हैं। हम सर से जानेंगे संदेश खाली की सच्चाई। आखिर संदेश खाली में ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी की जो पुलिस है अब पत्रकारों को गिरफ्तार करने पे आ गई है। सर, ऐसा क्या हो गया संदेश खाली में जो अब पत्रकारों के पीछे पुलिस हाथ धोकर पड़ गई है? देखिए, संदेश खाली की जो घटना है वो भयावह है, लोकतंत्र पर धब्बा है। अभी तक जिस तरह की जो रिपोर्ट्स वहां से सामने आ रही हैं कि महिलाओं के साथ जिस तरह से टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के पदाधिकारी पुलिस की मिली भगत से अत्याचार कर रहे हैं, वो शर्मसार करने वाला। ममता बनर्जी की सरकार को चाहिए था कि वो उस पर कार्रवाई करती, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेती, लेकिन जो आरोप अभी तक लग रहे थे, जो अभी तक लगता था कि राजनीतिक आरोप है, वो अब उसमें सच्चाई दिखती है कि पुलिस और तृणमूल कांग्रेस का कैडर वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। शिबू हाजरा की भी गिरफ्तारी कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हुई, और जो सबसे ज्यादा पीड़ादायी है, वहां लगातार रिपोर्टर पर, मीडिया पर पुलिस की तरफ से उत्पीड़न होता है, हमले होते हैं। संदेश खाली की उस घृणित घटना जो सच सामने आ रहा है, उसको रोकने के लिए जब सरकार को वहां काम करना था तो वो उल्टा काम कर रहे हैं, रिपोर्टर्स को गिरफ्तार करा रहे हैं, उनके ऊपर मोलेस्टेशन के चार्जेस लगा रहे हैं। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, राष्ट्रपति शासन वहां लगाया जाना चाहिए। लोकतंत्र की वहां हत्या की जा रही है। देश के लिए पश्चिम बंगाल की जो घटनाएं हैं वो काले धब्बे की तरह है। सर, हमने हमेशा देखा है जो भी जांच एजेंसियां जब बंगाल में जाती है वो तक सेफ नहीं रहती। 5 जनवरी को हमने देखा ईडी की टीम पे वहां हमला होता है। तब से जो मेन मोस्ट वांटेड है इस वक्त संदेश खाली का शाहजहां शेख, वो अभी गायब चल रहा है। पुलिस उसे अब तक अरेस्ट नहीं कर पाई है सर। नहीं, मुझे लगता है कि ये दिखाता है, शेख शाहजहां की अभी तक गिरफ्तारी न होना दिखाता है कि दरअसल सरकार कहीं न कहीं इस मामले में सीधे इन्वॉल्व है। ये सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के संदेश खाली भर का मसला नहीं है। और जो आरोप लगते हैं कि ऐसे कई और संदेश खाली पश्चिम बंगाल में है, जो शायद जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी तभी सामने आएगी। हम पत्रकार के तौर पर मांग करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को अपनी निगरानी में वहां जांच कराना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभी हाईकोर्ट जाइए। हम उम्मीद करते हैं कि कलकत्ता उच्च न्यायालय से कोई निर्णय आएगा और जो लोकतंत्र की रक्षा होगी वो करेगा न्यायालय, और पत्रकारों की जल्द से जल्द रिहाई होगी। पश्चिम बंगाल में जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र को जिस तरह से कुचला जा रहा है और उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच को जिस तरह से दबाया जा रहा है, और रिपब्लिक टीवी के जिस तरह से एक पत्रकार को पुलिस गिरफ्तार करती है, ये एक आपातकाल की स्थिति को ताजा कर रहा है। ममता दीदी की जो बैकग्राउंड रही है, जो उनकी राजनीति रही है, वो कई बार उस आपातकाल के दौर को ताजा कर रही है। जिस तरह से बंगाल में मीडिया के ऊपर अत्याचार लगातार किया जा रहा है, मीडिया की आवाज को दबाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में पत्रकार कोई काम करना चाहता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कैसा लोकतंत्र ममता जी के राज में बन रहा है, ये देश की जनता भी जानना चाहती है और हम पत्रकार भी जानना चाहती हैं। इसलिए एक आह्वान दिल्ली से, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया, दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन जैसे संगठन आज पूरे देश के पत्रकारों से आह्वान कर रहे हैं, वो आगे आकर ममता बनर्जी सरकार की जो पत्रकारों पे हमला है, जिस तरह से गिरफ्तार पत्रकारों को किया जा रहा है, उसका विरोध करे। और हम लोग इसका अगले कुछ दिनों में लगातार विरोध जारी रहेंगे। जिस स्तर पर जाना होगा जाकर विरोध करेंगे। जिस तरीके से बंगाल में पत्रकारों के साथ मारपीट, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, इसकी नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया घोर निंदा करती है। और हम मांग करते हैं सरकार से कि जिन पत्रकारों को बंदी बनाया गया है उनको तत्काल रिहाई उनकी हो, नहीं तो हम निरंतर आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे। कल हमारा मार्च करने का है एनयूजे कार्यालय से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राज बिहारी जी और पूरे साथी हम लोग मार्च करेंगे और सरकार से ये मांग करेंगे कि इस तरह की घिनौनी हरकत करना बंद करे पत्रकारों के साथ, नहीं तो हम लोग निरंतर आंदोलन रत रहेंगे। टीएमसी और लेफ्ट ने जो है उसका वोटर आईडी कार्ड बना दिया, उसको न सिर्फ मतदाता बना दिया, यहाँ का लीडर बना दिया। और वो लीडर कर क्या रहा था, वो लोगों के घरों में घुस कर महिलाओं को चुनता था कि मुझे आज ये महिला चाहिए। ऐसा खौफ, ऐसा शोषण हमने सिर्फ फिल्मों में देखा था। हमको लगता था फिल्मों में होता है, असलियत में नहीं होता। लेकिन बंगाल में जो कुछ हम देख कर रूह कांप जाती थी वो असलियत में हो रहा है। अब
उसकी सच्चाई तो सामने आ गई थी, लेकिन सच्चाई आने के बाद जिस तरह से वो कर रही हैं, वो सिर्फ वो गुस्सा पत्रकारों पर निकाल रही हैं, क्योंकि वो सच्चाई को, जिस सच्चाई को बरसों से दबा रही थी, वो सच्चाई देश के सामने आ गई, दुनिया के सामने ही। तो अब वो बौखला गई हैं और इसलिए पत्रकारों पर इस तरह से हमले कर रही है। और इसकी जितनी निंदा हो उतनी करनी चाहिए, क्योंकि आज एक संतू पान है, कल को कई और लोग पकड़े जाएंगे, कई और लोग। और ममता बनर्जी का इतिहास रहा है, वो तो अपने राजनीतिक विरोधियों का बलात्कार करवाती है, उनके टीएमसी के गुंडे जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उनकी महिलाओं का बलात्कार करते हैं, वो बाकी लोगों को, पत्रकारों के ऊपर हमले करते हैं, मर्डर करवा देते हैं। आए दिन वहाँ किसी का राजनीतिक कार्यकर्ता की कभी लाश मिलती है, कभी उसका सर कटा हुआ मिलता है। इस तरह की चीजें बंगाल में आम हो गई, लेकिन अब पत्रकारों पर भी हमले होंगे, क्योंकि हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो बंगाल का सच देश देख रहा था वो उसको छुपाना चाहती है, और इसलिए उनका फ्रस्ट्रेशन। इससे पहले सर हमने देखा 5 जनवरी को जब ईडी की टीम वहां जाती है, उन पे भी हमला होता है, और तब से शाहजहां शेख जो मेन आरोपी है इस हमले का, संदेश खाली का, वो तब से गायब है सर। आखिर कहाँ है इस वक्त? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ममता की इतनी पुलिस जो है, उनकी सरकार संदेश खाली के जो गुनाहगार है उनको नहीं पकड़ पाई। वो शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं कर पाई। गिरफ्तार किसको कर रही है? एक पत्रकार को कर रही है। तो ये क्या दिखाता है? लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना है, अगर वहां की महिलाओं को सुरक्षा देनी है तो आपको पत्रकारों को नहीं पकड़ना, आपको जो अपराधी है उनको पकड़ना। लेकिन अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उन तक आपकी पुलिस पहुंच नहीं पा रही है। ईडी की टीम पहुंचती है तो अपराधी का इतना हौसला वहां पर है कि वो जो है उसके ऊपर पथराव कर देते हैं ईडी की टीम पर, ईडी के अधिकारियों का सर फोड़ देते हैं। ये सब वहां पर जो हो रहा है वो दरअसल दिखाता है कि किस हद तक वहां पर जंगल राज कायम हो चुका है। तो इस जंगल राज के खिलाफ पत्रकार तो आवाज उठाएंगे ना, हम कब तक चुप बैठेंगे? पर सर क्या आज के भारत में ये संभव है, जिस तरीके से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, और मीडिया की आवाज को दबाया जा रहा है? जब मीडिया सच्चाई दिखाता है तो उसके पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाता है, धमकी दी जाती है, टीएमसी के गुंडे तक धमकी देते हैं। बंगाल में इस वक्त आप जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, खतरे से खाली नहीं है। तो सर ये बंगाल में क्या राष्ट्रपति शासन जल्द लागू नहीं कर देना चाहिए? आपको क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगे नहीं लगे, मैं उस बारे में राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर अभिव्यक्ति की आजादी और डेमोक्रेसी तो कायम होनी चाहिए। वो डेमोक्रेसी कैसे कायम हो, ये राष्ट्रपति महोदय को देखना है। ये डेमोक्रेसी कैसे कायम है, देश की सर्वोच्च अदालत को देखना है, देश के चीफ जस्टिस को देखना है, ये देश के बाकी लोगों को तय करना है कि बंगाल में डेमोक्रेसी कैसे जिंदा रहेगी। क्योंकि फिलहाल बंगाल में मुझे लगता है डेमोक्रेसी की हत्या हो चुकी है। अब आप डेमोक्रेसी को कैसे बचाएंगे, कैसे रिस्टोर करेंगे, ये आपको तय करना, तरीका क्या हो। लेकिन वहां पर बहुत हो गया, मुझे लगता है ये अति हो गई है, इस अति का अंत तो होना ही चाहिए। अभी तक तो हमें इतना ही केवल पता है जितना टेलीविजन पे वहाँ की कुछ महिलाओं ने हिम्मत करके, सबसे पहले तो हमें संदेश खाली की महिलाओं का नतमस्तक होना चाहिए। वहाँ के प्रशासन और सरकार का रवैया कोई नया नहीं है, 10-12 साल से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके बावजूद वहाँ की महिलाओं ने सामने आकर जो बोला है कैमरा पे, उनके अद्भुत साहस उन्होंने दिखाया है। तो अगर कुछ ऐसी बातें हैं तो वो जब तक सामने नहीं आने दिया जाएगा तो पता कैसे चलेगा देश को? तो यही तो हम जानना चाहते हैं, सच्चाई क्या है। लेकिन आप सच्चाई का पता लगाने, उसकी पड़ताल करने जो जा रहे हैं उनको आप जेल में डाल रहे हैं। ये शूटिंग द मैसेंजर की क्या नीति है कि जो जानना चाहता है उसको आप जाने ही मत दो, और फिर आप सदन में बयान दे दो असेंबली में कि कोई कंप्लेन नहीं है हमारे पास। शाहजहां शेख कहाँ है किसी को नहीं पता, लेकिन बंगाल की पुलिस एक आम पत्रकार को, साधारण से पत्रकार को, जो सिर्फ घटना की कवर कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, सच्चाई बताना चाहता है, उसको अपराधियों की तरह उसके साथ बिहेव करती है, उसको अरेस्ट कर लेती है, उस पे इतने गंभीर धाराएं लगाई जाती हैं कि उसकी जमानत ना हो पाए, इसका इंतजाम किया जाता है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। आखिर बंगाल की पुलिस चाहती क्या है? एक तरफ ऐसा लगता है, एक तरफ तो अपराधियों को बचाने का काम कर रही है, दूसरी तरफ उसी एक साधारण से पत्रकार को जो उस घटना को कवर कर रहा है उसको अरेस्ट करने का काम कर रही है। सवाल ये है, जिससे शक जो पैदा हो रहा है इससे, कि क्या टीएमसी के नेताओं का संदेश खाली में खुला अहम उस जो कुकर्म वहाँ हुए हैं, जो कांड हुए हैं, जैसा कि महिलाएं आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सच है? जिसे दबाना चाहती है बंगाल सरकार कि टीएमसी के राज में वहाँ खुला खेल चल रहा था अपराध का, महिलाओं के साथ चुन चुन कर अपराध किए जा रहे थे, उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा था, और जब महिलाओं ने बुगुल फूका तो पुलिसिया डंडे के साथ उनका उत्पीड़न किया गया। यहाँ तक कि जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, जिन्होंने अपने हक और हुकूक की आवाज उठाई, उन्हें जेल में डाल दिया गया। पुलिस, प्रेस और पत्रकार जो आए उनको धमकाने का काम किया जा रहा है। सिर्फ एक पत्रकार की बात नहीं है, ये पत्रकार बिरादरी को धमकी दी गई है कि अगर आप यहाँ की सच्चाई दिखाओगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इससे मेरा यही कहना है कि ममता दीदी को समझना चाहिए, बंगाल सरकार को समझना चाहिए, देश संविधान से ही चलेगा, जिसका आप रोज नाम लेते हैं कि देश संविधान का, आपको भी संविधान आपके लिए भी उतना है जितना आपके विपक्षियों के लिए है। तो हर समय संविधान खत्म हो रहा है दूसरे प्रदेशों में, मेरे वहाँ संविधान चल रहा है, यह नहीं चलेगा। आपको पत्रकारों को रिहा करना पड़ेगा,
पड़ेगा, रिहा करने पड़ेगा। आप इससे बच नहीं सकते। लोकतंत्र के नाम पर ये जो नंगा नाच चल रहा है पत्रकारों की आवाज को दबाने का, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सर, अब जो बंगाल में निष्पक्ष पत्रकारिता करने पे जेल हो जाएगा, अगर कोई पत्रकार वहाँ पे निष्पक्ष पत्रकारिता करता है तो इस तरीके से अब उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी सरकार इतनी बेशर्म हो गई है कि हाईकोर्ट तक को जो है फटकार लगानी पड़ रही है। हाईकोर्ट तक ये कह रहा है कि जो बंगाल की पुलिस है वो अभी तक उसको क्यों नहीं पकड़ पाई है। तो ममता बनर्जी सरकार को डूब मरना चाहिए कि असली जो अपराधी है शाहजहां से पहले उसको गिरफ्तार करे और कार्रवाई करके दिखाए, बेवजह बेकसूर पत्रकार को छोड़े और जो बेवजह का बखेड़ा खड़ा कर रही है उसको बंद करे। बंगाल सरकार कुछ भी छुपाने की कोशिश कर रही है, उसके छुपाने में पत्रकार को गिरफ्तार करना, उसका दमन करना, उसको डराना, पत्रकारों को काम करने से वहां रोकना, पत्रकारों पर हमले करना, ये क्या इस तरीके से किसी चीज को छिपाया जाएगा? छिपाना इसलिए है कि पूरी दुनिया में पश्चिम बंगाल सरकार का सिर शर्म से झुका हुआ है। पूरी दुनिया में ये पता चल गया है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और प्रशासन, खास करके वहाँ के तृणमूल के कार्यकर्ता, इन सब की मिली भगत से किस ढंग से वहाँ गरीब महिलाओं का शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है। एक साधारण राशन कार्ड और राशन देने के नाम पर उनका कितना दैहिक शोषण हो रहा है। और तृणमूल कांग्रेस के माफिया जो कि पीडीएस घोटाले में है और पीपुल्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो आज के समय में आप जानते हैं कि जो शाहजहां शेख है उस पर बाजाप्ता आरोप है कि जाली राशन कार्ड बनवाने से लेकर के और उसमें गलत तरीके से राशन बेचने, इकट्ठे करने के नाम पर कितने पैसे कमाए हैं। वो व्यक्ति माफिया की तरह एक्ट कर रहा है और उसको अगर ममता बनर्जी छुपाना चाह रही है कि उसको बचाना है, तो इससे पता चलता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार कैसी चल रही है। पत्रकार का काम, हमारा काम, जिसके साथ अत्याचार है, अनाचार है, उत्पीड़न है, उसके साथ खड़ा होना है। हमको उसका सच दिखाना है, हमको दुनिया को बताना है। पुलिस प्रशासन सच दिखेगी, समाज सच दिखेगा, साथ ही साथ जो डरे हुए लोग हैं उनके अंदर साहस आएगा सच बोलने का कि अब हमारे पास लोग आ गए हैं। मीडिया की ये भूमिका है, वो कहीं भी हो सकता है। कल ममता बनर्जी वहाँ वामपंथी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, तब भी मीडिया दिखा रहा था। उन्होंने सिंगूर की लड़ाई लड़ी है, वहाँ मीडिया खड़ा था। तो क्या वो भूल गई है? और अब जो वहाँ की महिलाएं इतना हिम्मत करके पहली बार वो महिलाएं सामने आई और अपना दर्द बताया, किस तरीके से उनके साथ क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है, तो इसे छुपाने की कोशिश, अगर हम ऐसा समझ सकते हैं जब पत्रकार की गिरफ्तारी की जाएगी लाइव रिपोर्टिंग के दौरान, तो शायद इसे छुपाने की कोशिश है। और जो मेन मोस्ट वांटेड है, जो टीएमसी का नेता है, जो आरोपी है, वो शाहजहां शेख अब तक कहाँ है? सर, पुलिस उसे क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? पुलिस का काम शाहजहां शेख को पकड़ना था। पुलिस का काम जो महिलाएं बोल रही उन महिलाओं से गा के गुप्त रूप से पूछना था, उसको संरक्षण दे करके। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दायित्व था कि उन महिलाओं के पास जाएं, उनके आंसू पोंछे, उनके भय को दूर करे। उसके विपरीत पूरा प्रशासन ऐसा लग रहा है जैसे शाहजहां शेख के संरक्षण में लगा हुआ। ऐसा कैसे संभव है कि एक व्यक्ति जिसका चेहरा सब कोई जानता है, प्रशासन जान रहा है, तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता जान रहे हैं, मीडिया जान रही है, वो छिपा हुआ है, हाईकोर्ट को पूछना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि वो कहाँ है अभी तक, इसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है और उसकी बात दिखाने वाले पत्रकार की गिरफ्तारी हो रही है। पश्चिम बंगाल में पत्रकारों के काम पर लगातार रोक है। वहाँ के स्थानीय अखबार हो, चाहे वो बंगला के हो, अदर अन्य भाषाओं की हैं, वहाँ के स्थानीय 2-3 चैनल तो उसके खिलाफ दिखा रहे थे, वो सारे चैनल वहाँ बंद भी हुए हैं। किसी के विज्ञापन रोक दिया जाता है उनके विरुद्ध में, किसी अलग अलग प्रकार से धमकियां देते हैं, कार्यालयों पर हमले हो जाते हैं, आपकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। ये जो संतो पान की गिरफ्तारी जो है, पूरी जो मीडिया के पत्रकारों की किसी भयावह स्थिति है, उनके विरुद्ध कैसा वातावरण है पश्चिम बंगाल में, उसका एक जो है सबसे एक भयावह स्वरूप हमारे सामने आया, कैसी भयानक स्थिति है। तो इसीलिए हम सब लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि ममता बनर्जी सरकार ये मान के न चले कि पत्रकारों के खिलाफ वो अत्याचार करेगी, और कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता जो सच्चाई के लिए लड़ रहा है तो देश उसको सहन कर जाएगा। हम सबके पास भी, जिसके पास संविधान की, कानून की शक्ति है, उसके आधार पर लड़ाई लड़ी जाएगी, सत्याग्रह किया जाएगा। और पत्रकार अपने टीवी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वेबसाइट से, अखबार पत्रिकाओं के माध्यम से इस इशू को उठाएंगे। देश की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता ममता सरकार के विरुद्ध खड़ी होगी। ये सामान्य घटना नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में एक अघोषित आपातकाल है, और वो आपातकाल केवल पुलिस का नहीं है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी है, तृणमूल सरकार का भी है। देखिए, संदेश खाली में जो हुआ उससे सरकार के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनके खिलाफ जो वहाँ की महिलाएं जागरूक होकर
आकर विरोध कर रही हैं और उसको रिपब्लिक ने और उसके जर्नलिस्ट ने और बाकी और जर्नलिस्ट जो उसको एक्सपोज किया है, उससे सरकार बौखलाई हुई है। और जो वहाँ क्रिमिनल्स हैं, शेख शाहजहां जैसे लोग, उन पर कार्रवाई करने की बजाय अब उसको दबाने के लिए पत्रकारों पर कार्रवाई की जा रही है। और हम लोग पत्रकारों के साथ खड़े हैं और उन साथ सॉलिडरिटी दिखाते हुए यहाँ विरोध प्रदर्शन में आए हुए हैं। ममता बनर्जी की जो पुलिस है वो शाहजहां शेख को गिरफ्तार अब तक क्यों नहीं कर पाई है, लेकिन जर्नलिस्ट को तो जल्दी गिरफ्तार कर लेते हैं। देखिए, आप इसको सोचिए, जब ईडी का विरोध शुरू हुआ, ईडी के खिलाफ उनके लोगों ने मारपीट की थी, तब भी वो कुछ नहीं की थी और तब से वो एब्सकाउंडिंग है। अब ये नया आरोप सामने आया है, फिर भी कुछ नहीं कर रहे, तो निश्चित तौर पर उनको वरद हस्त मिला हुआ है, सरकारी संरक्षण मिला हुआ है, इसीलिए अन्यथा अब तक वो गिरफ्तार हो गया होता। यही कारण है, वो प्रोटेक्शन है और उस प्रोटेक्शन को डिफेंड करने के लिए पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। रिपब्लिक टीवी का पत्रकार जिसको अभी गिरफ्तार किया गया है, वो उसी का एक हिस्सा है, बेसिकली अपनी सरकार को बचाने के लिए। और जो क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो ईडी के रेड में जब इन्होंने हिंसा किया था या संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हुआ है, जिनके साथ शोषण हुआ है, उसके खिलाफ उसको छिपाने के लिए सारी गतिविधि है। संतपान को रिहा करो, पत्रकारों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो, पत्रकारों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। दीदी की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता दीदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ममता दीदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संतू पान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, संतू पान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, पत्रकारों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो, पत्रकारों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। ममता बनर्जी डाउन, डाउन, करने दो, दीदी डाउन डाउन, 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 डाउन। ममता बनर्जी डाउन, डाउन, डाउन 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 डाउन। बंगाल पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बंगाल पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, संतपान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, संतपान को रिहा करो। रिहा करो, रिहा करो।